तो आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 42 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, खगोलीय एकक क्या होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे खगोलीय एकक जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी को कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है, औसत दूरी, इसे खगोलीय एकक माना जाता है। सूर्य से अन्य ग्रहों की दूरी को व्यक्त किया जाता है। इसमें आनुपातिक दूरी प्रदर्शित की जाती है, जिसकी गणना सूर्य से किसी ग्रह की वास्तविक दूरी में सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी से भाग देकर की जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी की तुलना में सूर्य से कितने दूरी पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक गैसीय ग्रह है। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से शनि यानी सैटर्न एक गैसीय ग्रह होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो ग्रह होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला पार्थिव ग्रह, दूसरा गैसीय ग्रह। अगर दोस्तों बात करें पार्थिव ग्रह के बारे में, तो सूर्य के निकटतम 4 ग्रह, जिनमें मरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स शामिल होते हैं, ये सभी सूर्य के नज़दीक हैं तथा इनकी जो संरचना होती है वह पृथ्वी के समान होती है। इनका घनत्व भी अधिक होता है। इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। अगर बात करें हम गैसीय ग्रह के बारे में, तो दोस्तों मंगल ग्रह के बाहर के ग्रह, जिनमें बृहस्पति यानी जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, यह सभी चारों ग्रह, इनका जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तथा इनका जो संरचना होती है बृहस्पति के समान होती है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, एक चाबी वाले खिलौनों में ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आप बताएंगे एक चाबी वाले खिलौने में जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों चाबी वाला खिलौना गति क्यों करता है? तो आप बताएंगे जब खिलौनों में चाबी द्वारा स्प्रिंग को ऐंठने पर स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है। स्प्रिंग की ऐंठन धीरे धीरे खुलने पर खिलौना चलने लगता है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। पहले गतिज ऊर्जा तथा दूसरी जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन डीपली बनता है तो आप बताएंगे एक चाबी वाले खिलौने में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है ये यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, मुर्गी का अंडा किस प्रकार के कोशिका का उदाहरण है? तो दोस्तों आप बताएंगे मुर्गी का जो अंडा होता है ये एकल कोशिका का उदाहरण होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मुर्गी का अंडा एकल कोशिका का उदाहरण होता है। मुर्गी का अंडा जो होता है आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बात करते हैं कोशिका के बारे में, तो दोस्तों अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कोशिका होती है। विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1665 ईस्वी के अंतर्गत रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं यह गोलाकार होती है। कैसी होती हैं? यह गोलाकार होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, तो दोस्तों जो तुर्क रूपी क्या होती है? तो आप बताएंगे तुर्क रूपी जो होती है पेशीय कोशिकाएं होती है। कौन होती है? पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं यह तुर्क रूपी होती है। जबकि बात करते हैं लंबी शाखान्वित, ये कौन सी होती है? तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र कोशिका जो होती है यह लंबी शाखान्वित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, मुर्गी के अंडे के अंदर
पीले भाग को कहते हैं? दोस्तों क्या कहा जाता है? आप बताएंगे। मुर्गी के अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसे योक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे योक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब आप मुर्गी के अंडे को उबालेंगे तो उसका छिलका उतारते समय एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र में स्थित पीले भाग को घेरे रहती है। जो सफ़ेद भाग होता है वह एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं, जबकि जो अंदर पीला भाग होता है उसे योक कहते हैं। दोस्तों जो पीला भाग होता है यह एकल कोशिका का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। किसका होता है? प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मिड होता क्या है? आप बताएंगे यह डीएनए के छोटे गोल लूप होते हैं जो कि रबर बैंड जैसे दिखते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों इनका कार्य होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न करना तथा हानिकारक पदार्थों के असर को कम करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप बताएंगे प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोन ट्रांसफर हुआ जीन की संरचना में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, चिकित्सा क्षेत्र में गोल्डन आर का संबंध होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्डन आर का जो संबंध होता है वह हार्ट अटैक से होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब हार्ट अटैक आता है तो शुरू का 1 घंटा जो होता है बहुत ही बहुमूल्य होता है, उसमें व्यक्ति की जान बचा जा सकती है, इसलिए इसको गोल्डन आर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैलता है तो इसे पैडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पैडेमिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों थायराइड ग्रंथि विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है। आयोडीन की कमी के कारण बालकों का 10 से 15% जो मानसिक विकास होता है रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, शरीर में WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो आप बताएंगे शरीर में WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने से ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर शरीर में WBC की संख्या अधिक हो जाएगी तो इससे ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। अगर बात करें हम क्वाशियोकर की तो दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। यह स्पेशली बच्चे को अधिक प्रभावित करता है। अगर बात करें हम मेरास्मस के बारे में तो ये भी रोग प्रोटीन की कमी से होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो आप बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसे पानी में घोला जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? तो दोस्तों आपको निम्नलिखित में से उस गुण का चयन करना है जो क्षार का नहीं होता। पहला ऑप्शन है वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। यह कथन सही है। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, यह भी कथन ठीक है। तो क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तन कर देते हैं, यह भी कथन ठीक है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देते हैं, यह कथन गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो क्षार होते हैं यह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि जो एसिड यानी अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, रिक्त स्थान में सबसे उचित विकल्प भरें। दोस्तों आपका रिक्त स्थान है एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों आप बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। एक तत्व एक डुप्लेट या ऑक्टेट अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय
दहन अभिक्रिया यानी कंबस्टन रिएक्शन की अभिक्रिया घटित होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? दोस्तों बताएंगे आप, निम्नलिखित में से आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे बड़े जंतुओं का समूह होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आर्थ्रोपोडा का। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर लगभग 2/3 प्रजाति जो होती है इसी संघ से संबंधित होती है। इनका जो शरीर होता है वह काइटिन यानी बाहरी कंकाल से ढका रहता है। इनमें नर और मादा पृथक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, किसके द्वारा खोजा गया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से न्यूलैंड के द्वारा खोजा गया था कि हर 8वें तत्व के गुण जो होते हैं पहले के समान होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे ALP 2018 में बन चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजाए जाते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से आलू, केला तथा जो गन्ना होते हैं यह वनस्पतिक पद्धति से उपजाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह जानवरों में नहीं पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किसके द्वारा प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से रिफ्लेक्शन के द्वारा यानी परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को